संपूर्ण विश्व में मानव के आध्यात्मिक ज्ञान को प्रचारित व प्रसारित करने के साथ ही सत्य का ज्ञान कराने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी उषा दीदी के अमृतमयी वाणी से पारिवारिक शांति व तनाव मुक्त हेतु राजयोग अनुभूत शिविर का आयोजन किया गया है। कि किस तरह अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, उसको अनुशासन में रखना है। योग का मतलब क्या है? योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। कि अपनी इंद्रियों के ऊपर अनुशासन कैसे प्राप्त किया जाए, यही गीता सिखाती है। जैन धर्म यही सिखाता है और इसीलिए गीता से उसके भी रूट्स कनेक्टेड है। तो महात्मा बुद्ध को यह महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे दे, इसलिए उन्होंने कर्म योग की फिलॉसफी को अपने धर्म पद में डाला। पूरा धर्म पद कर्म ही धर्म है। वर्क इज वर्शिप, यही महात्मा बुद्ध ने प्रचार किया। और ये प्रचार के आधार पर अभी मैं चाइना हांगकांग गई थी, वहां चाइनीज लोग मुझे कहने लगे कि हम लोग अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं। क्यों? वहां गीता का प्रोग्राम था सिंगापुर में। आप मानेंगे नहीं, इंडियन से ज्यादा चाइनीज लोग थे। स्वरूप नहीं है तो हम लोग कैसे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है? उसमें ऐसा है कि जो भगवत दर्शन में दिखाया है कि श्री कृष्ण के इतने सारे चेहरे हैं। ये सारे चेहरे आपने दूसरा अध्याय अगर अध्ययन किया है तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में ये बात आती है कि जब भगवान अर्जुन को कहता है, श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि ये अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है, बहुत जन्म है। तो भगवत दर्शन जो कराया उसमें श्री कृष्ण के जो सारे जो चेहरे हैं, ये हर पुनर्जन्म का चेहरा है। तो इसलिए जो इसके बहुत जन्म, तो हर जन्म का जो चेहरा है वो उसको दर्शन कराया कि जो तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये मेरे अनेक जन्मों का एक विराट स्वरूप। तो हम सभी का ऐसा विराट रूप है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि वो उस दृष्टिकोण को नहीं अपना सकते हैं। और जो लोग उस दृष्टिकोण को नहीं अपना सकते हैं, उस दृष्टि के आधार से नहीं देख सकते हैं, तो वो यही कहेंगे नेचुरल। सबसे पहले धर्म लोगों ने चिन्हित किया सनातन धर्म। इससे पहले कोई संस्कृत थी अपने देश पे, वो क्या थी, कैसे डेवलप हुआ? ऐसा है कि जैसे कहा गया कि हिस्ट्री मस्ट रिपीट, तो इट्स अ साइकिल। कोई भी आप चीज देखो सर्कुलर में घूमती। कैसे आया सनातन धर्म, कैसे? तो गीता के अंदर 4थे श्लोक में जब अर्जुन भगवान से पूछता है कि ये उत्तम योग आपने सबसे पहले किसको बताया, तो कहा मैंने सूर्य को कहा, सूर्य से मनु को प्राप्त हुआ, मनु से इक्ष्वाकु को मिला, फिर राज ऋषियों ने जाना, फिर उस काल में वो लुप्त हो गया, है ना। तो सूर्य को कहने का तो कोई मतलब नहीं। सूर्य ज्ञान को क्या करेगा, ये योग को सीख के क्या करेगा, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां कुछ बातें लुप्त हो गई है, और वो लुप्त ये है कि सूर्य नहीं, सूर्य वंशियों को कहा। ये ज्ञान, ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग सबसे पहले सूर्य वंशियों को कहा गया। जहां से चंद्रवंशियों को मिला, माना त्रेता युग तक आया, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, माना द्वापर युग तक भी आया, लेकिन कलयुग के अंदर फिर लुप्त हो गया। और जब लुप्त हो गया तो पुनः जैसे डे नाइट साइकिल है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह होती। ऐसे सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है। तो इसी तरह से ये जो साइकिल चलता है, तो साइकिल के अंदर ये सारी चीज चलती है।
करते हैं इंसान, क्योंकि जो व्यक्ति लखनऊ के ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में 9 से 13 फरवरी तक कार्यक्रम है। इस दौरान माउंट आबू राजस्थान से आई उषा दीदी जी ने आई कनेक्ट न्यूज से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्तमान समय में गीता ज्ञान ही मानव में ईश्वरीय शक्ति का बोध करा सकता है। सभी धर्मों में जो भी शिक्षाएं दी गई है वह गीता ही है। इस दौरान आई कनेक्ट न्यूज संपादक सुभाष चंद्र निषाद ने उषा दीदी से एक खास मुलाकात में उनके अमृत वाणी से रूबरू हुए। आई कनेक्ट न्यूज ब्यूरो लखनऊ। आपको सब लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लखनऊ में इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आइए मैं उषा दीदी से बात करता हूँ, जानता हूँ उन्होंने गीता के ज्ञान को भी लोगों के सामने दर्शाया। इस बारे में कुछ गहन बातचीत हुई है। आइए मैं इसी विषय पर एक चर्चा करता हूँ। गीता का जो ज्ञान है साथ है जनता में कैसे प्रसारित हो रहा है आपकी संस्था के माध्यम से? गीता माना संपूर्ण आध्यात्मिकता। गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि गीता है ही मानवता का शास्त्र, पूरी मानव जाति के लिए है। और इसीलिए जब मानव जाति के लिए कोई बात होती है तो धर्म से ऊपर उठ के होती है, और धर्म से ऊपर है आध्यात्मिकता, और आध्यात्मिकता से ही ये आरंभ होती है। आध्यात्मिकता का जिसको कहा जाता है आत्मज्ञान, सांख्य योग जो गीता में वर्णित है, तो उसी से मनुष्य आत्मा के अंदर एक जागृति कि उसकी जो पोटेंशियल है कहाँ है, ताकि जीवन के संघर्ष में वो आगे बढ़ सके, विजयी हो सके। उस आत्मबोध से, सेल्फ रियलाइजेशन से आरंभ होती है। जो इस समय आपकी संस्था द्वारा कुछ माउंट आबू में कार्यक्रम किए जाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर एक विश्व लेवल पर आप लोगों ने कुछ काम किया है, समाज को धर्म को परिवर्तन लाने का आपने बीड़ा उठाया है, उस विषय में आप बताइए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई जाति धर्म भेद के उसमें नहीं आती है, और उससे ऊपर उठ करके हर एक के लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। हर एक को जरूरी है जीवन जीने के लिए, क्योंकि आध्यात्मिकता हमें सही मायने में जीवन जीने की कला सिखाती है कि हमें जीवन जीना है तो कैसे जीना है, व्यवहारिकता और परमार्थ का दोनों का संतुलन कैसे रखना है, व्यक्ति और समाज के बीच में, परिवार के बीच में जो संतुलन रखना है वो कैसे रखना है, उसी के लिए योग सिखाते हैं। और योग का मतलब ही है बैलेंस, जो हमारे जीवन में संतुलन सिखाता है, जो हमारे आचरण के अंदर अनुशासन सिखाता है, उसका नाम है योग। योग के देखो, गीता के अंदर हर चैप्टर योग है, और आज दुनिया में योगा करके उसको खाली 2 लेवल तक ले आए हैं कि आसन या एक्सरसाइज। लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर गीता में देखते हैं कि जहाँ हर चैप्टर अगर योग है, वहाँ भगवान ने अर्जुन को कहीं पर भी न आसन लगाना सिखाया, न एक्सरसाइज करना सिखाया। इसका मतलब योग का बहुत ऊंचा भाव है। जो हमारे बुद्धि से कनेक्टेड है उसको कहा बुद्धि योग है, जो हमारे जीवन से कनेक्टेड है उसको आत्मा से कनेक्टेड है उसको सांख्य योग कहा। इसी तरह जब प्रैक्टिकल कर्म करने की बात है तो उसको कर्म योग कहा कि कर्म में कैसे हमें सुखदायी कर्म करना है, कैसे हमें आत्मस्थिति में स्थित होकर के कर्म करना है। और इसी को ही जब हृदय की शुद्ध भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो भक्ति योग कहते हैं। आज का क्या लखनऊ में कार्यक्रम? 5 दिवसीय ये कार्यक्रम है, आज से शुरू हो रहा है, जहाँ गीता का एक एक चैप्टर की गहराई को समझाया जाएगा, उसको सुपरफिशियल को जो खत्म करके उसके हमारे जीवन के साथ गीता का क्या संबंध है और हमारे जीवन में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हम कर सकते हैं, ताकि जीवन जो एक संघर्ष बन चुका है उस हर संघर्ष में विजयी हो सके, उसकी बातें आज से शुरू करेंगे। आए जिसमें गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य होगा।
और ये संस्था माउंट आबू राजस्थान से लेकर पूरे विश्व में अपने धर्म को, अपने किसी भी जात धर्म को जोड़ के और उसके ज्ञान को विस्तार करके और एक सच्चे और एक कर्म योगी मनुष्य की उत्पत्ति और उसको संवारने का काम करती है समाज को। कैमरामैन राजीव के साथ मैं सुभाष चंद्र निषाद, आई कनेक्ट न्यूज़, लखनऊ।